अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफ़ान ज़ाहिद और आप देख रहे हैं फार्मा एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है एक कफ सिरप कोरेक्स डी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि विंटर सीज़न अभी चल रहा है और उसमें लोगों को ज़्यादातर कफ़ की और फ्लू की जो है वो शिकायत रह रही है। तो उसमें आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे उसमें 3 एक्टिव जो हैं वो शामिल हैं। उसमें एक डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है, क्लोरफेनेरामीन है और एफेड्रिन है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है खांसी और फ्लू के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन की। इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ये एंटीट्यूसिव है, यानी कि बलगम को निकालता है और क्रॉस करता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा ये एक्टिवेट करता है सिग्मा ओपियोइड रिसेप्टर्स को, जो कि हमारा जो कफ का जो सेंटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको सप्रेस करता है, जिसकी वजह से कफ का जो रिफ्लेक्स है वो कम हो जाता है। इसके जो यूजेस हैं वो टेम्प्रेरी रिलीफ करता है कफ़ को, जो कि कॉज अमूमन होता है कोल्ड और फ्लू से, और जो अदर कंडीशंस हैं उनसे जो कफ़ प्रोड्यूस होता है उसको ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो वो हैंडल करता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है सिम्टोमेटिक रिलीफ, लेकिन ये ट्रीट नहीं करता कफ़ को। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ब्लर विजन है, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन है, ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, शेकीनेस है, अनस्टेडी वॉक है, स्लो ब्रीदिंग है, अनयूजुअल एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, रेस्टलेसनेस है और इरिटेबिलिटी है। इसकी जो डोजेज़ है एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स के लिए वो 30 मिलीग्राम है 6 to 8 आवरली। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस हैं 6 to 12 ईयर्स के, उनमें अप टू 15 मिलीग्राम हम इसको यूज़ कर सकते हैं 6 to 8 आवरली। इन्फेंट्स और अप टू 4 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें ये रिकमेंडेड नहीं है। क्लोरफेनेरामीन पे हम बात करते हैं तो उसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ये एंटी हिस्टामीन है, एक मेडिसिन है और रिलीफ करता है सिस्टमेटिक जो एलर्जीज़ हैं उनको, सिम्टोमेटिक जो एलर्जीज़ हैं उनको ये काउंटर करता है। इसके अलावा जो भी हिस्टामीन H1 रिसेप्टर्स जो हैं उनका ये एंटागोनिस्ट के तौर पे ये काम करता है और बेसिकली ये यूज़ होता है जो अपर रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ हैं उनमें। इसके जो यूजेस हैं उसमें हम इसको ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं रनिंग नोज़ के लिए, स्नीजिंग के लिए, इचिंग के लिए, वाटरी आइज़ के लिए और कोल्ड और फ्लू के लिए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग है, स्वेलिंग ऑफ फेस है, लिप्स है, टंग है और थ्रोट है। और इसकी जो सीवियर कॉजेज़ हैं उसमें अनइवन हार्ट रेट हो सकता है, मूड की जो चेंजेस हैं वो हो सकती हैं, ट्रेमर्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो हो सकती है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है और नर्वसनेस हो सकती है। जो उसका जो डोजेज़ हैं वो 4 मिलीग्राम है अप टू 4 to 6 आवर, और जो उसकी मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं इसको वो 24 मिलीग्राम पर डे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो थर्ड एक्टिव है एफेड्रिन। इसका जो मैकेनिज़्म एक्शन है वो अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, और ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है वेज़ोडायलेशन और ब्रोंकोडायलेशन हमारी बॉडी में। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, लंग्स के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है और वाइडनिंग करता है हमारे एयरवेज को हमारे लंग्स में, जो कि बेसिकली ब्रोंकाई जो है वो हमारा इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि वो एयरवेज को जो है वो कंट्रोल करे। इसके जो यूजेस हैं उसमें ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है हाइपोटेंशन अंडर एनेस्थीसिया में, एलर्जिक कंडीशंस में बेसिकली ये इसको यूज़ करते हैं, ब्रोंकियल एज़मा में और नेज़ल कंजेशन में जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, नोज़िया, नर्वसनेस, ट्रेमर्स, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, स्लीपनेस हो सकती है और स्टमक इरिटेशन हो सकती है। इसकी जो डोजेज़ हैं वो 20 to 24 मिलीग्राम्स पर डे हम इसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जो भी मेडिसिन हैं कफ़ की, ये हमें जो है अपनी फिजिशियन से एडवाइस लेके यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा से जो है वो स्लीप कॉज करती हैं। और ये था हमारा आज का रिव्यू कोरेक्स डी कफ सिरप के उसमें बेसिकली ये 2 पैक साइज़ में अवेलेबल है मार्केट में, 60 ml में और 120 ml में। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।